हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोमेंट्स इन माइल्स। जापान एक ऐसी कंट्री जहाँ के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया और यूनिक मिलता है। चाहे वो एक छोटी सी रेमन शॉप हो जो आपका दिल जीत ले, या फिर एक वेंडिंग मशीन जहाँ आइसक्रीम से लेकर अम्ब्रेला तक सब अवेलेबल रहता है। बुलेट ट्रेन्स, सुशी, चेरी ब्लॉसम्स, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज जो शायद आपने सुनी हो, जिसके लिए ना ही कोई गाइड चाहिए ना ही कोई एंट्री टिकट। बस एक छोटी सी डायरी लीजिए और निकल चलिए एक ट्रेजर हंट पे। आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर जाऊंगी एक क्वाइटली मैजिकल ट्रेडिशन के अंदर, जहाँ ट्रेन्स सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं जाती बल्कि एक जर्नी क्रिएट करती है। लेट्स स्टार्ट। एकी स्टैम्प्स। एकी का मतलब होता है स्टेशन। ये ऐसे छोटे छोटे रबर स्टैम्प्स रहते हैं जो आपको जापान के किसी भी रेलवे स्टेशन पर या फिर फेमस स्पॉट्स पे अवेलेबल होते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड द स्टेशन एंड गेट योर इकी स्टैम्प्स ऑन द डायरीज। इकी स्टैम्प्स आपको बेसिकली जापान के हर रेलवे स्टेशन पर अवेलेबल रहता है। आपको बस वहाँ पे कोई स्टैम्प स्टेशन या फिर पब्लिक डेस्क इन्फो ढूंढना होता है और वहाँ पर आपको ये अवेलेबल रहता है। ये बेसिकली छोटे छोटे रबर स्टैम्प्स होते हैं जो कि हर एक स्टैम्प यूनिकली डिज़ाइन होता है और जिस जगह का भी वो स्टैम्प है उस जगह का यूनिक डिज़ाइन उस स्टैम्प के ऊपर होता है। ये रिप्रेजेंट करता है उस जगह के ट्रेडिशन को या उस जगह के कोई फेमस स्पॉट को। लाइक किसी पे कोई फेमस डिश हो सकती है, कोई लोकल कैरेक्टर बना हो सकता है या कोई वहाँ का फेमस मॉन्यूमेंट। जापान में इकी स्टैम्प कलेक्शन बेसिकली एक हॉबी से ज़्यादा है। लोग इसे कलेक्ट करना पसंद करते हैं और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए या स्टैम्प लवर्स के लिए नहीं है। ये वहाँ पर एक सीरियस हॉबी की तरह है। और वहाँ पे जो रेलवे कंपनीज हैं वो बेसिकली स्टैम्प कलेक्शन के कैंपेन्स भी लॉन्च करती हैं, जिसमें उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब्ड स्टैम्प्स दिए होते हैं कलेक्ट करने के लिए, एंड यू कलेक्ट देम ऑल। एक ट्रेजर हंट की तरह होता है। और अगर एट द एंड ऑफ द ट्रेजर हंट अगर आपने सारे वो वाले स्टैम्प्स कलेक्ट कर लिए तो उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट या प्राइज मिलता है। और जापान में बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और टूरिस्ट्स के लिए ये बेसिकली एक सोवेनियर की तरह है जो वो वहाँ से लेकर आते हैं। मुझे याद है मैं जब क्योटो से निको गई थी तो रास्ते में जितने स्टेशन आए थे मैं हर स्टेशन पर उतरकर स्टैम्प स्टेशन ढूंढ रही थी, बिकॉज आई हैड दैट इंटरेस्ट कि अगले स्टेशन पे क्या डिज़ाइन होगा, अगले स्टेशन पर क्या डिज़ाइन होगा। तो इट वॉज रियली इंट्रिग्यूइंग फॉर मी टू गेट ऑल दोज स्टैम्प्स। तो मैंने अराउंड 6 स्टेशन थे, मैंने 6 स्टैम्प्स कलेक्ट किए। हर स्टेशन पे उतरना, वहाँ का स्टैम्प स्टेशन ढूंढना और अपनी डायरी पे वो स्टैम्प लेना। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गेम के अंदर हूँ। ये बहुत ही फन हॉबी है ऑब्वियसली फॉर दोस्त जिनको ये पसंद है। और जब एट द एंड ऑफ द ट्रिप आप वो डायरी देखते हो ना जिसपे सारे स्टैम्प्स लगे रहते हैं, वो आपको पूरा एक मेमोरी फ्लैशबैक की तरह होता है। आपके मेमोरी में वो हर एक मोमेंट, उस जगह में आपने जो जो चीज़ें देखी, आपकी पूरी आइटनरी कह लो एक मूवी की तरह चल पड़ती है। आई थिंक कि ये बहुत अच्छा सॉवेनियर है वहाँ से वापस लाने के लिए, बिकॉज कल को आप किसी को एल्बम्स भी दिखाओगे तो उनको शायद इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट व्हेन यू शो इट टू देम द इकी स्टैम्प कलेक्शन, उससे वो उनको पता चलेगा कि हाँ यू विल बी एबल टू टेल देम द मेमोरी एज वेल कि ये वाली जगह मैंने देखी थी और यही चीज़ इस स्टैम्प पे इन्होंने रिप्रेजेंट की है, या ये डिश मैंने खाया था, ये डिश इस स्टैम्प पे इन्होंने रिप्रेजेंट की है, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट ऑप्शन टू ब्रिंग बैक होम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि जितने जापान में स्टेशंस हैं या कह लो टूरिस्ट विजिट स्पॉट्स हैं, उनके वहाँ पर ज़रूर आपको कोई ना कोई स्टैम्प स्टेशन मिल जाता है। हर एक स्टैम्प में जो डिज़ाइन है ना वो इतना ज़्यादा यूनिक है, मतलब आपस में कोई भी दो डिज़ाइंस दे वोंट मैच, और इतना डिटेल्ड और डिफाइंड रहता है ना। मुझे याद है मेरा फर्स्ट स्टैम्प मुझे क्योटो स्टेशन पर मिला था। वहाँ पर उसके ऊपर एक पकौड़ा बना हुआ था विद सपूरा ब्लॉसम्स ऑन इट, और वो डिज़ाइन इतना ब्यूटीफुल था ना, मुझे शायद वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी टू कलेक्ट ऑल दी स्टैम्प्स इन माई डायरी। इन स्टैम्प्स के थ्रू ना आप बेसिकली उनके लोकल कल्चर से कनेक्ट करते हो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के।
हर एक स्टैम्प के पीछे उनका कुछ ना कुछ ट्रेडिशन या कोई ना कोई स्टोरी हिडन होती है, विच इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग टू फाइंड आउट। तो अगर आप जापान ट्रिप अपना प्लान कर रहे हो, चाहे सोलो जा रहे हो या फैमिली के साथ, आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटी सी डायरी विद प्लेन पेजेस कैरी करो अपने साथ टू गेट दिस स्टैम्प कलेक्शन बैक होम। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत अच्छा मेमोरी सॉवेनियर है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको जापान में बेसिकली मुझे लगता है हर चीज़ के लिए स्पेंड करना पड़ता है। दे हैव एंट्री टिकट्स एंड यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन द सोवेनियर्स एज वेल। बट ये इकलौता सोवेनियर है जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ स्टैम्प स्टेशन ढूंढने रहते हैं, वो थोड़े से कॉर्नर में कहीं पे अवेलेबल होते हैं, बट अदरवाइज इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको जस्ट स्टैम्प उठाना है और आपको लगाना है अपनी डायरी पे। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। सो उस लॉजिक से भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सोवेनियर की तरह एक्ट करता है। ट्रैवल का असली मजा तो ऐसी ऑफबीट चीजें करने में ही है। एक ही स्टैम्प्स एक ऐसा ही क्वाइट चार्म है जिसे एक्सपीरियंस करने का अपना ही मजा है। मोमेंट्स इन माइल्स के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जापान की ट्रेन में बैठे हो तो एक नज़र स्टेशन के कॉर्नर पे ज़रूर डालना। क्या पता आपका अगला मोमेंट एक इकी स्टैम्प मेमोरेबल बना दे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर इट विद समवन हु इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू जापान एंड इज लुकिंग फॉर कलेक्शन ऑफ सोवेनियर्स। Also, please subscribe to Moments in Miles for more such interesting travel related content। यहाँ हर सफर कमाल का होने वाला है।